इधर देखो, क्या सामान्य नहीं तो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को आसपास क्यों नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, बोला कि कोई वस्तु अगर 25 सेंटीमीटर के नजदीक रखेंगे तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर जानते हैं, ऐसे कलम रखो, यहाँ से जहाँ नजर नहीं आने लगेगा वो क्या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे दूर लगेंगे वो अच्छे से दिखाई देगा, बट जैसे जैसे इसको नजदीक लाएंगे वो धुंधला दिखाई देने लगता है, देता है कि नहीं? तो वही बोल रहा है क्यों दिखाई देता है धुंधला। ठीक है, बोला 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। क्या करता है? स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता। ये जैसे जैसे नजदीक आने लगता है, इसका जो प्रतिबिंब है वो दृष्टि पटल पर क्या होता है, अच्छे तरीके से नहीं बन पाता, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। कोई पूछेगा कि अगर वस्तु को कहाँ पर रखें कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो सबसे नजदीक कहाँ होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर कहीं भी रखो नजर आ जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब दूर अनंत तक है और नजदीक 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक लेखने लगेंगे तो ये क्या होगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। कारण क्या? क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टि पटल पे अच्छे से नहीं बनता है। कोई दिक्कत? ये पूछेगा तो हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय समय पूरब में उगेगा, या तो सूर्यास्त के समय क्या होता है पश्चिम में सूरज रहता है ना, यानी कि नीचे में रहता है। तो क्या होता है, इससे किरण निकलता है ना, किरण निकलता है और हमारे वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। हमारे वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। इधर एक आदमी तौफीक को खड़ा कर दिया। ठीक है, ये सूर्य से आने वाला किरण वायुमंडल में पहले प्रवेश कर रहा है ना। अब वायुमंडल क्या करता है, इस किरण को परिक्षेपण कर देता है। क्या कर देता है? परिक्षेपण। एक किरण इसमें आता है और यहाँ क्या करता है, ये 7 रंगों में बांट देता है। कितने रंगों में बांट देता है? 7 रंगों में बांट देता है, जिसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का, है ना। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा विकिरणित हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। क्या होता है कि इसमें दो, एक नीले रंग का होता है जो तरंगदैर्ध्य कम होता है, और लाल रंग का, नीले रंग का क्या होता है सबसे कम होता है, तो वो धीरे धीरे जाएगा, है ना, धीरे धीरे जाता है। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, तो ये कूदते हुए जाएगा, है ना। तो ये नीला रंग है, धीरे धीरे आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, कूदते हुए आ रहा है। तो कौन बोलो पहले कौन पहुंचेगा हमारे पास? जो कूदते हुए आ रहा है ना, यानी कि लाल रंग पहले आएगा। तो वही बोल रहा कि इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। इसमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। क्या होता है? रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। अभी सुबह सुबह देखा ना, सूर्य लाल दिख रहा था, कारण यही है। ठीक है, कि जब सूर्य का किरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का, है ना। और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसमें नीला रंग जो होता है उसका परिकर्णन सबसे, मतलब तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, नीला रंग धीरे धीरे आता है और लाल रंग पहले आता है, मतलब दौड़ के स्पीड में आता है, और ये हमारे तक पहले पहुंच जाता है ना, तौफीक तक पहले पहुंच जाता है। इसलिए तौफीक को क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं? ये समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन कोई पूछ देगा, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो बता सकता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा विकिरणित क्या हो जाता है, परिकर्णन हो जाता है। क्या होता है? कणों द्वारा, वायुमंडल में बहुत सारे कण होता है ना, उसके द्वारा क्या हो जाता है, परिकर्णन हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। क्या होता है? जो प्रकाश आता है वो अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? क्या बोला कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, वो किंतु ग्रह होते हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो देखो, ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। ये तारा है ना, तारा क्या होता है, बहुत दूर में होता है, और ग्रह क्या होता है, नजदीक में होता है। तो तारे जो है ग्रह की अपेक्षा बहुत दूर में होती है। ठीक है, पर्याप्त प्रकाश मिलता है। और देखो ग्रह नजदीक होने के कारण क्या होता है, इसमें जो भी प्रकाश होता है वो पर्याप्त हमें मिल जाता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाता है, जबकि ये दूर होने के कारण इसके जो प्रकाश होता है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। ठीक है, कि वायुमंडल परतों को घनत्व का अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणें की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कम आती है।
इसका जो किरण है वो दूर होने के कारण और वायुमंडल में घनत्व होने के कारण इसका जो किरण होता है उसके क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। और वह लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। और ये क्या होता है, चमकते हुए दिखते हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर, जब ये देखो वायुमंडल में बहुत सारे कण है ना, तो कण होने के कारण क्या होता है, इसका जो किरण आता है ये कण से टकरा कर इधर उधर विचलित होते हुए प्रतीत होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ एक लड़का खड़ा है, कौन है, तौफीक। तो वो देखता है जब तारे को रात में, तो वो क्या होता है, ये चमकते हुए नजर आते हैं। क्या होता है, चमकते हुए नजर आते हैं। जबकि यह क्या है, नजदीक में है। ग्रह क्या होता है, नजदीक में होता है, जिसके कारण इसमें जो भी पर्याप्त प्रकाश होता है वो हमें मिल जाता है। रात में देखना कि बल्ब, एक बल्ब दूर का गांव में जला हुआ और एक बल्ब घर में जला हुआ, तो घर का बल्ब कभी चमकता नजर आता, मतलब इधर उधर टिमटिमाता नजर आता, क्योंकि उसका जो भी रोशनी हमें पर्याप्त मिल जा रहा है ना। लेकिन वही दूर का बल्ब देखेंगे वो जला हुआ, तो वो क्या होगा, टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, है ना। तो कारण क्या है कि उससे जो किरण है वो हमारे पास क्या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, ठीक है। वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है। जब ये इसका किरण यहाँ प्रवेश करता है तो इसमें क्या होता है, घनत्व है, बहुत सारे कण है, गैस है ना, तो जिसके कारण क्या होता है, विचलन होता है और तारे प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होता है। और उसका जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, विभिन्न क्षणों में अपवर्तित हो जाता है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है ना कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह नजदीक में होता है जिसके कारण इसका पर्याप्त प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन तारे दूर में होने के कारण इससे जो भी प्रकाश आता है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। और वायुमंडल में पूरे घनत्व होने के कारण इसमें धूल कण गैस वो वगैरह सारा चीज है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका जो किरण आता है इधर वो विचलन हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है ना। और अपवर्तन होने के कारण उसके बाद आंखों में आता है, इसके आंखों में कौन है, तौफीक के आंखों में आता है। और इससे क्या होता है, वो तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। कोई दिक्कत समझने में, चलो ठीक है।